हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफिनिट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे बीपीएससी की 60 डेज चैलेंज चल रहा है ना, ये उसका 7वां पार्ट होगा। ठीक है। अब तक 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आपने उन्हें देखा होगा। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको लगा भी होगा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपको वही चीज पढ़नी चाहिए जिससे आपका पेपर आसानी से हो जाए। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन मेरे कर लेते। ठीक है, अभी हम लोग 12 पेजेस पे हैं। ठीक है, हमें टोटल 50 पेजेस करनी है। उसके बाद आप तैयार हो चुके होंगे जीएस पोर्शन के लिए जो हमारी बीपीएससी वाली। ठीक है, चलो। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक हरिपुरा सेशन और एक त्रिपुरी सेशन में। और त्रिपुरी सेशन में तो जब इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, तो उसके बाद वो के गांधी जी के लाडले थे, तो इसलिए इनको लगा कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को हराना बहुत मुश्किल था और पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा करा था। तो वो तो हार गए। तो बाद में इन्होंने क्या करा कि इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अच्छे दोस्त थे, तो उनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। ये तो हमने पहले पढ़ा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और 2 बार ये अध्यक्ष रहे, 1938 और 1939। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में और भी चीजें याद रखना है। जैसे इन्होंने सिंगापुर में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। सिंगापुर में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। और इस स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी और इसको आजाद हिंद फौज या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था। उसके बाद आपको याद रखना जो अगला क्वेश्चन हमारा है, इंपीरियल इमेरियल नहीं है भाई, पी उसमें गलती से लिखा नहीं, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून, ये 1906 में बनी थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला वानिकी स्कूल था, फर्स्ट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, फर्स्ट साइंटिफिक फॉरेस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो था ये 1864 में स्टार्ट हुआ था। जो अभी आप देखते हो ना आईएफएस की जॉब जो होती है, आईएस आईएफएस की, वो यही थी। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो थी 1864 में शुरू हुई थी और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में हुआ। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1865 में आया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जैसे थे, पहले तो याद रखना है फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर का नाम क्या था? फायान। ठीक है, फायान। ठीक है, तो फायान जो थे ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर थे। याद रखना इसके बारे में, फायान कौन थे? फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर थे। और ये किनके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कहां पे? पाटलिपुत्र में। कहां पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, चंद्रगुप्त वाला चंद्रगुप्त नहीं, ये दूसरा वाला है, ये गुप्ता साम्राज्य के हैं। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्ता साम्राज्य वाले हैं, वो मौर्यन साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य है। ये द्वितीय जो लिखा है ना, तो याद रखना इनको, चंद्रगुप्त आ जाएगा तो ये नहीं, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, पाटलिपुत्र में आया था। फायान ये गुप्ता साम्राज्य के बारे में है। ठीक है, गुप्ता साम्राज्य के बारे में भी पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, अब जो फायान थे ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर थे। ये चंद्रगुप्त के समय में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, पाटलिपुत्र में आए थे। और ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे और इनकी एक बुक है। ठीक है, गोहो को की या फोको की भी कहते हैं उसको, फोको की। ठीक है, या फोको की या गोको गो को की, गोहो को की। ठीक है, अब अगला चलो, फायान के बारे में तो हो गया। फायान की बुक का नाम जो याद रखना भाई, फोको की पूछ लेता कभी कभी। और ये किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर यही थे। अब हैंसेंग, टी साइलेंट है, हैंसेंग। हैंसेंग जो थे ये चाइनीज बुद्धिस्ट थे, ये हर्षा पीरियड में आए थे। ठीक है, हर्षवर्धना, हर्षा पीरियड। ठीक है, इनकी एक बुक है सीयू की। देखो दोनों की बुक याद रखना, उसकी फोको की और इसकी सीयू की। अब ये कहां आए थे? ये आए थे कन्नौज असेंबली में 643 एडी। और ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स थे। इनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, हैंसेंग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। अब चलो सीयू की। सीयू की जो है ना वो किसके बारे में?
तो याद रखना है सीयूकी जो है वो अशोका की जो कन्वर्सेशन थी ना बुद्धिज्म के बारे में, उस वो सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब चलो अगला। ठीक है, तो हैंसेंग की जो बुक थी सीयू की, वो किसके बारे में है? अशोका की कन्वर्सेशन जो बुद्धिज्म के बारे में था उसके बारे में। अब नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इनका रेन पल्लवा कैपिटल में चला था। ठीक है, इनका जो रेन था वो कहां पे था? पल्लवा कैपिटल में। याद रखना है, देखो हमें उतना ही पढ़ना जितना पेपर में आएगा, एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं होता। हाँ, अगर आपको लगता है तो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इनका रेन चला था पल्लवा कैपिटल। अब एनडीआरएफ क्या है, कभी कभी पूछ लेता है इसके बारे में। और याद रखना है पल्लवा कैपिटल क्या था? कांचीपुरम। पल्लवा कैपिटल क्या था? कांचीपुरम। पल्लवास पढ़ा होगा आपने, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, चालुक्यास। ठीक है ना, तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट का रेन पल्लवा कैपिटल कांचीपुरम में था। एनडीआरएफ क्या है? ये एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है। ठीक है ना, जब भी कोई आपदा आती है देश में, डिजास्टर होता है, तो यही एनडीआरएफ जाके ही वहां पे सारे मामले सुलझाता है, सारे जो काम काज होता है इन्हीं का होता है। ठीक है, अब जो इनके डीजी है अभी, उनका नाम याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल, तो वो है पीयूष आनंद। पीयूष आनंद एनडीआरएफ के अभी डीजी कौन है? पीयूष आनंद। और एनआईए का डीजी कौन है? सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते। ठीक है ना, ये नाम याद रखना है। तो एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद और एनआई के डीजी अभी हाल फिलहाल में कौन है? सदानंद वसंत दाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, नेपाल का पर्यटन राजधानी कौन है? पोखरा। और ये गंडकी प्रांत में है, याद रखना है। नेपाल की जो पर्यटन राजधानी है उसको कहते हैं पोखरा, और ये कहां पे है? गंडकी प्रांत में है। ठीक है, अगला, अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव युक्त मिशन, मैंने पहले भी ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसमें 4 लोग जा रहे हैं, 3 मैन और 1 वुमेन जा रही है। अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव युक्त मिशन के लिए जो अंतरिक्ष यात्री अभी जाएंगे, उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम क्या है? गगनयान मिशन। ये याद रखना, गगनयान मिशन। अभी मैंने बताया ना 4 लोग जाएंगे, तो 4 लोगों का नाम भी याद रखना। तो ये हमारा पहला अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन जाएगा। ठीक है ना, इंडिया ने अब तक नहीं भेजा है, बाकी देशों ने भेजा होगा, पर इंडिया का ये पहला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो नाम याद रखना है। एक है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायक, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, तीसरा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है ना, शुभांशु शुक्ला, और ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णानंद। ठीक है, अजित कृष्णानंद। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो कहां हो रही है? रसिया में हो रही है। ट्रेनिंग कहां हो रही है? रसिया में हो रही है। ठीक है, याद रखना है, इनकी ट्रेनिंग कहां हो रही है? रसिया में हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव युक्त मिशन का नाम याद रखना, गगनयान। 4 लोगों का नाम याद रखना है, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला और अजित कृष्ण। ठीक है, अब जो इनकी ट्रेनिंग है वो रसिया में हो रही है। अब नवंबर में जो यूएन के सेक्रेटरी, यूएन में जो क्लाइमेट चेंज शेड्यूल हेल्ड हुआ था, ठीक है, वो यूएनएफसीसीसी कोप 29, याद रखना, इसका नाम याद रखना, यूएनएफसीसी कोप 29। ठीक है ना, और ये कहां पे है? ये कहां पे हुआ था? बाकू अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान में। और भारत में जो वाटर का सबसे ज्यादा यूज कहां, किस चीज में होता है भाई? खेती में, तुम लोगों को पता ही हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। ठीक है, आप लोग इस सारे क्वेश्चनों को उतारो, ढंग से पढ़ो, और भाई वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे तभी आप लोग तक ये सारी चीजें पहुंच पाएगी। और एक भी वीडियो मत छोड़ना भी, नहीं देखा है तो बार बार देखो, आपको क्या फर्क पड़ेगा। मैंने समझा भी दिया, बोल भी दिया ढंग से। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।